हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ग्रीन 99% में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक हम लोग पढ़ रहे थे। और यह इकाई अंक का आज हमारा चौथा वीडियो होगा। ठीक है, चौथा वीडियो होगा। और ये हमारा चौथा वीडियो में हमने इस यूनिट डिजिट को लास्ट ही कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोग एसएससी का तैयारी करते हैं तो आपको इसमें फायदा है। अगर आप लोग बैंक का तैयारी करते हैं उसमें इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आएगा। अगर आप लोग रेलवे का तैयारी करते हैं उसमें यह बैच काम देने वाला है। सीडीएस का तैयारी करते हैं उसमें आपको यह बैच काम देने वाला है। अगर आप लोग स्टेट एग्जाम का करते हैं तैयारी उसमें भी यह बैच रामबाण साबित होगा और काम देगा बड़ी आसानी से। सबसे पहला नंबर बात कि हम लोग आज करेंगे क्या कि मान लिया जाए कि ए के पावर बी के पावर सी के पावर डी डॉट 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 इनफाइनाइट तक गया है पावर। तो हम लोग इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, तो इसी पर आज हमारा थ्योरी होने वाला है। ठीक है, तो आइए सबसे पहला नंबर बात हमें जानना ये है कि ये हमारा होता है क्या बेस, और इसके आगे जो भी संख्या लिखा हुआ है सारे के सारे संख्या हमारा क्या है तो पावर में देखना है कि ये संख्या अगर सम संख्या है, अगर ये संख्या सम संख्या है तो अब इन सारे पावर को हटाना है और बी के जगह पे क्या लिखना है तो 4 लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में मान लिया जाए कि 13 के पावर हमारा 12, 12 के पावर हमारा 15, 15 के पावर 18 डॉट 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 इनफाइनाइट तक हमारा पावर गया है। ठीक है, अब देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। इसका बेस का ये हमारा बेस है 13, हमारा बेस है, बाकी यहाँ से हमारा सारा पावर होता है चालू। ठीक है, 13 का बेस का देखना है इकाई अंक क्या है तो 3 है। 3 को इस तरह से लिख लेना है, पहले आप लोग को दिखना चाहिए। अब दिख रहा है ना, चलिए इस ये जो है हमारा बेस, इस बेस का इकाई अंक हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए इससे ऊपर बढ़ना है, पहला पावर देखना है। अगर सम संख्या है ना, सम संख्या तो ये हमारा 12 है, तो 12 सम संख्या है, तो इन सारे पावर से अब कोई मतलब नहीं। सीधा अब हम लोग इस पावर को हटा के हम लोग सीधा इसके पावर में हम लोग 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। 3 के पावर 4 का मतलब है कि 3 भैया 4 बार गुणा में लिखा हुआ है। 3 तिहाई के 9, 3 तिहाई के 9, और दोनों का कीजिए गुणा, ननमा क्या होगा तो 81। 81 में इकाई क्या गया तो 1 आ गया। तो इस तरह से आप लोग इसको एग्जाम्पल के रूप में आप लोग समझ लिए होंगे। अब आइए, अब इससे आगे कुछ और समझिए कि अगर इस सम संख्या था तब ना आप लोग सारे पावर को हटा के यहाँ 4 रख दिया। अगर इस सम संख्या नहीं होता, विषम संख्या होता, तब इसको कैसे करते। अब देखिए मान लिया जाए कि ए के पावर बी के पावर सी के पावर डी के पावर ई डॉट 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 इनफाइनाइट तक गया हो। ठीक है, अब बताइए कि ये वाला अगर हमारा विषम संख्या होगा तब क्या करेंगे। तब देखना है कि इससे ऊपर का पावर में बढ़ना है। अब इस संख्या को देखना है कि पावर सम है कि विषम है। अगर विषम संख्या यह रहेगा तो हमको सारे यहाँ से पावर को हटाना है। सी के जगह पर क्या रखेंगे तो 1 रखेंगे। अगर सम संख्या है तो हम लोग 2 को रखेंगे, सारे पावर को हटाएंगे, सी के जगह क्या रखेंगे तो 2 रखेंगे पावर। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप लोग पहले इसको सोल्व करके समझिए। मान लिया जाए कि 13 के पावर हमारा है 15, 15 के पावर हमारा क्या है 16 डॉट 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 इनफाइनाइट तक गया है। ठीक है, देखना है कि 13 तो हमारा बेस है, इसका पावर 15 हमारा विषम संख्या है, इसके बाद हमारा 16 क्या है तो सम संख्या है। तो इस 13 का पहले हम लोग लिख लेंगे बेस का इकाई अंक 3 होगा। अब देखना है कि ये हमारा सम संख्या है ना, इसके बाद सारे संख्या को हटाइए। अब बस लिखिए सम संख्या है ना, तो क्या लिखेंगे 16 की जगह हम लोग 2 लिखेंगे। 13 के पावर 15 लिखेंगे, सॉरी 13 में इकाई अंक 3 है ना, इसको 3 का बेस हम ले लिए इकाई अंक। इसके पावर कितना तो 5 हमने, सॉरी 15 को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके पावर में क्या लिखना है तो सारे संख्या को हटा के यहाँ पे क्या लिखना है तो 2 लिखना है। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। 3 के पावर 15 के पावर 2 मतलब 15 2 बार गुणा में है। 15 का पावर 2 का मतलब 2 बार गुणा में है 15, यानी कि 225 आ गया इसका गुणा करने से। अब लगाइए बेसिक मेथड। अब इस पावर को छोट करने के लिए 4 से करेंगे भगत, इसका रिमाइंडर क्या आने वाला है तो रिमाइंडर आएगा 1। इस 3 के पावर क्या रखिए
तो 1 रखिए, 3 के पावर 1 का मतलब 3 होगा। आपका आंसर क्या आ गया इकाई अंक निकल के? तो 3 आ गया इकाई अंक निकल के। अगर मान लिया जाए इसी में कुछ ऐसा कि 12 के पावर 13, 13 के पावर 14, 14 के पावर 15 डॉट 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 इनफाइनाइट तक गया हो कोई संख्या। अब बताइए, ये तो हमारा बेस होता है और यहाँ से होता है पावर चालू। यहाँ से देखना है कि 12 के पावर 13 विषम संख्या है, तो हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे। अगला संख्या पर जाएंगे, अगला संख्या फिर हमारा क्या आ गया? तो सम संख्या आ गया। इन सारे संख्या को हटाना है, लिखना है इसका बेस का इकाई अंक 2, ये लिखना है 13। उसके बाद ये 14 को हटाना है यहाँ से सारे संख्या को, इसके पावर में क्या लिखेंगे? तो 2 लिखेंगे। क्या है कि यहाँ पे हमारा सम संख्या आ गया। अब देखिए 2 लिखिए और 13 के पावर 2 का मतलब है कि 13 दो बार गुना में है, यानी कि 13 गुना यह 13 है। 2 के पावर हमारा 13 गुना 13 का मतलब क्या होगा? 169। 169 को 4 से कीजिए भागा, 4 से करेंगे भागा तो इसका रिमाइंडर क्या आने वाला है? तो रिमाइंडर आएगा 1। 2 के पावर 1 का मतलब क्या है? तो 2 है, तो आपका इकाई अंक क्या आ गया? तो 2 आ गया। इससे आगे और बढ़िए कि अगर मान लिया जाए कि 15 सॉरी इसको ऐसे मान लेते हैं कि 12 के पावर 14, 14 के पावर 15, 15 के पावर 16, 16 के पावर 17 डॉट 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 इनफाइनाइट तक संख्या गया हो, इसका कैसे आप लोग इकाई अंक निकालिएगा? ये तो हमारा बेस है। देखना ये पावर हमारा सम है। मान लिया कि ये सम हमारा नहीं है, हमारा ये विषम है, इसको हम लोग 13 मान लिए, ठीक है। तो ये हमारा देखना है, इसको छोड़ के इसको देखेंगे, ये हमारा क्या है? पावर विषम है ना। तो विषम है पावर, तो करना क्या है कि इन सारे संख्या को हटाना है और लिखना है इसका इकाई अंक। इस बेस का ये हो जाएगा 2 इकाई अंक। उसका दिया हमारा 13 है, 13 लिखना है। सारे संख्या को हटाना है, पावर हमारा विषम है ना, तो अब हम लोग इसके जगह क्या रखेंगे? तो 1 रखेंगे पावर, ठीक है। अब देखिए 2 लिखिए, 13 के पावर 1 का मतलब ये हमारा 13 ही है। इसमें हम लोग 4 से करेंगे भगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो 1 आएगा। और 2 के पावर 1 लिखेंगे, ये हमारा इसका इकाई अंक क्या आ गया? तो 2 आ गया आपका इकाई अंक। आइए, तो हमारा थ्योरी यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अब क्वेश्चन आंसर करना प्रारंभ करते हैं। आ जाओ भाई, टाइप 4 में आप सभी लोगों का स्वागत है। टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर का हमने थ्योरी पढ़ लिया है। आज हम लोग टाइप 4 का करने वाले क्वेश्चन आंसर। देखिए 31 के पावर 32, 32 के पावर 33 डॉट 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 इन्फिनिट तक गया है ना। तो हमें देखना है कि ये हमारा बेस है, इसका पावर पहला क्या है? तो सम है 32। सम है 32 ना, तो इस बेस का इकाई अंक भैया 1 लीजिए। और हमारा पहले पावर में मिल गया सम संख्या, तो इसके पावर में क्या रखेंगे? सबको हटा के तो 4 रखेंगे। लीजिए 1 के पावर 4 का मतलब है 1 भैया 4 बार गुना में है। ये हमारा इसका इकाई अंक क्या आ गया? तो 1 आ गया निकल के। आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, आपका ऑप्शन नंबर आंसर। अब आइए हम लोग 2 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 32 के पावर 32, 32 के पावर 32 इसका कैसे स्क्वायर निकालेंगे? देखिए ये तो हमारा बेस है 32, यहाँ से होता है पावर चालू, ठीक है। यहाँ से ये देखिए पहले पावर हमारा सब मिल गया, तो इसका इकाई अंक पकड़िए 32 का, तो 2। इन सब पावर को हटाना है, इसके पावर में रखना है 4। 2 के पावर 4 का मतलब क्या है कि भैया 2 जो है 4 बार गुना में है। 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, दोनों का कीजिए गुना, 4 चौका हमारा क्या हो जाएगा? तो 16। 16 में इकाई अंक क्या है? 6। तो आपका आंसर क्या हो गया? तो 6 हो गया आंसर। देखिए 6 है आंसर, 2 नंबर का 6 हमारा है आंसर। आइए इससे आगे और हम बात करते हैं। इससे आगे भैया हम और बात करते हैं, एक सेकेंड। अब देखा जाए हमारा 3 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए 36 के पावर 36, 36 के पावर फिर 36। देखिए हमारा पहला पावर तो यही ना है, तो पहला पावर सम है, तो हम लिखेंगे क्या? इसका बेस का इकाई अंक 6 लिखेंगे। अब पहला पावर हमारा सम मिल गया, तो सबों को हटाइए, इसके जगह पर क्या रखिए? तो 4 रखिए। 6 के पावर 6 का मतलब है कि भैया 4 बार 6 हमारा गुना में है। 6 या 1 36, 6 या 1 36, 6 या 1 36, 36 में इकाई अंक 6 आ गया। आपका 6 हो गया आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर सी है ना आपका। अब आइए हम लोग 4 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं।
4 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है कि 37 के पावर 38, 38 के पावर 39 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। देखिए पहला पावर सम मिल गया ना, तो इसका इकाई अंक पकड़िए 37 का इकाई अंक 7, इसके पावर लगाइए 4। यह हमारा 4 बार गुणा में है इकाई अंक, सॉरी 4 बार हमारा क्या है 7 गुणा में 7 7 के 49, 7 7 के क्या हो जाएगा तो 49, 49 में 9, 49 में 99 क्या हो जाएगा 81, 81 में 1 आ गया हमारा इकाई अंक निकल के, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा तो 1 होगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 का ए हो जाएगा आंसर। आइए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है उसको देख लीजिए। कहा क्या जा रहा है कि यदि n एक धनात्मक संख्या है तो n के पावर 4n प्लस 1, उसके बाद प्लस 2 के पावर 4n प्लस 2 का इकाई अंक क्या होगा। आइए देखिए बड़े मजेदार क्वेश्चन है। n का मान हमारा धनात्मक संख्या है और n का मान कुछ वो मान रखेंगे ना, इसको सोल्व करेंगे तो इकाई अंक हमारा 7 ही आने वाला है। अब कैसे आएगा इकाई अंक 7, उस चीज को आप लोग देखिए। सबसे पहला नंबर बात, हमारा 5 नंबर सवाल यही ना है। देखिए n का मान हम कुछ भी रख लेंगे, हम 2 ही मान रख लेंगे, ठीक है। देखिए 3 के पावर 4 n प्लस 1 प्लस 2 के पावर 4n प्लस 2, ठीक है। अब n के मान हम लोग 2 रखते हैं, n का मान क्या रखेंगे तो हम लोग n का मान रख लेंगे 2, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए 4 के पावर सॉरी 3 के पावर 4 गुना n के मान हम क्या रखेंगे, अपना मन से कुछ भी मान रखिए, प्लस में होना चाहिए। 2 रख लिए, प्लस में 1। अब यहाँ लिखिए प्लस का साइन, 2 लिखिए, यहाँ लिखिए 4 गुना n के मान क्या रखना है तो 2 रखना है, प्लस का साइन, ये हमारा 2 होगा। अब देखिए ये हमारा 3 जैसा का तैसा रहेगा बेस का पावर। अब देखिए 4 दूना के 8, 8 है क्या हो जाएगा तो 9, इसके पावर क्या रहेगा तो 9, प्लस का लगाइए साइन। ये हमारा 2 बेस जैसा का तैसा। अब देखिए 4 दूना के 8, 8 आ 2 क्या होगा 10, 10 के पावर हमारा सॉरी 2 के पावर क्या हो गया तो ये हमारा 10 हो गया। इसके आगे अब समझिए, इसमें हम लोग 4 से करेंगे भागा तो इसका रिमाइंडर क्या आने वाला है तो 1। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते, 3 के पावर 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखिए इस 10 के पावर में हम लोग 4 से करेंगे भागा तो रिमाइंडर आएगा 2, तो 2 के पावर हम लोग क्या लिखेंगे तो 2 लिखेंगे। 3 के पावर 1 का मतलब हमारा 3 ही रहेगा, लगाइए प्लस का साइन। 2 के पावर 2 का मतलब क्या है कि ये हमारा 4 होगा। अब 3 और 4 को हम लोग ऐड करेंगे क्या आएगा तो 7 आएगा। आपका 7 ही आंसर है ना, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोगों का इस तरह से टाइप 4 पूरा के पूरा खत्म होता है। ये पूरा का पूरा टाइप 4 खत्म होता है इसका क्वेश्चन आंसर। फिर हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस क्वेश्चन आंसर के साथ, जो आप लोगों का ये होगा मिसलेनियस क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।